अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कुछ साल पहले नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई थी अब तक 56, और यही जो टाइटल है फिल्म का, ये कांग्रेसी फिल्म जो कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में चलनी है, उस पर मौजूदा दौर में फिट होता नजर आ रहा है। क्योंकि अनंत शर्मा को कांगड़ा की सरजमीन पर पांव रखे हुए अभी तक लगभग 56 घंटे हो चुके हैं, और इन 56 घंटों में कोई ऐसी कवायद होती नजर नहीं आ पाई है जिससे ये लगे कि भाजपा के छक्के छुड़वाने के लिए इन बीते 56 घंटों में कांग्रेस ने कुछ किया होगा। क्योंकि पिछले 56 घंटों से कांग्रेसी सियासत की जो घड़ी है उसके कांटे जो हैं वो धर्मशाला में अटक गए हैं, और कहीं से ऐसा आभास नहीं हो रहा कि जितना कम वक्त है उस वक्त के लिहाज से कांग्रेस फील्ड में उतरने की तैयारी जो है वो कर रही है। बीते 56 घंटों में जो कांग्रेस का बेस कैंप है इस पॉलिटिकल लड़ाई का, वो धर्मशाला ही बना हुआ है। यानी प्रदेश की दूसरी अघोषित राजधानी में एक तरह से ये कहा जाए कि घोषित तौर पर कांग्रेस खुद को पिछड़ा साबित करने में तुली हुई है, तो ये भी गलत नहीं होगा। टिकट निर्धारण में इतनी देरी हो गई कि बहुत लंबे अरसे तक ये ही नहीं पता चल पाया कि कांग्रेस चंबा और कांगड़ा की जो फतेह है उसे को करने के लिए किसे अपना सेनापति बनाएगी। आखिरकार अनंत शर्मा का नाम सामने आया, लेकिन अनंत शर्मा का नाम सामने आने के बाद भी कोई ऐसी कवायद नजर नहीं आ रही है जिससे ये लगे कि अब शायद कांग्रेस के ही जो सियासत में एक रॉकेट साइंस कही जा सकती है उसकी तरह से कोई बड़ा प्रयोग कर लेगी। क्योंकि जो लॉन्च पैड है उसको धर्मशाला बनाया गया है, और अभी तक जो अनंत शर्मा की जो रिफ्लेक्शन है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लियाकत की जो एक रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ कांग्रेसी लोग जानते हैं, या फिर जो एक हर हाल पर नजर रखने वाला तबका होता है उसे पता है। लेकिन जिस आम जनता से वोट लेना है उस प्लेटफॉर्म पर अभी तक खुद बतौर सेनापति अनंत शर्मा अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कर पाए हैं। सेनापति की बात करी तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो रियासत है सियासत की, उसके राजा आज की डेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और राजा भी आज रविवार को खुद कांगड़ा की सरजमीन पर मौजूद थे। लेकिन वो पहुंचे तो सिर्फ परौर तक, जहां पर राधा स्वामी जो सत्संग है वहां पर उन्होंने संगत की। लेकिन यहां से चंद किलोमीटरों की दूरी पर धर्मशाला में कांग्रेस की जो सियासत है उसका सत्संग भी चला हुआ था, लेकिन सुक्खू यहां पर भी नहीं पहुंच पाए। वो परौर से ही राधा स्वामी के वहां पर नतमस्तक होकर लौट गए। ये अलग बात है कि धर्मशाला में जो आज बैठक रखी गई थी उसमें कांगड़ा चंबा के जो तमाम विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या फिर कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि पहले हम अपना सेटअप बनाएंगे उसके बाद फील्ड में उतरेंगे। खैर, ये जो सेटअप बनाने वाली भूमिका थी इसका प्लेटफॉर्म तो आज धर्मशाला में बनता हुआ नजर आया। अब धर्मशाला के कम्युनिटी हॉल में जरा खुद नजर घुमा भी लीजिए और परख भी लीजिए कि आखिर कितने लोग यहाँ पर पहुंचे, भीड़ का आंकड़ा क्या रहा होगा। और अगर बीते हुए वक्त की बात करें तो भाजपा ने कांग्रेस को वक्त डालने के लिए वक्त का एक भी पल नहीं गंवाया। राजीव भारद्वाज की टिकट डिक्लेयर की, और उसके बाद भाजपा की जो तमाम फौजें हैं वो कांगड़ा चंबा के हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात हो चुकी हैं, और वहां पर उन्होंने तय रणनीति के तहत काम करना भी शुरू कर दिया है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र को अगर पॉलिटिकल एवरेस्ट का दर्जा दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो उस सत्ता के एवरेस्ट पर वही पार्टी पहुंचती है जहां पर इसे कांगड़ा और चंबा का जो सहयोग है वो मिल जाए। लेकिन मौजूदा दौर देखिए, कांग्रेस की तमाम फौजें जो हैं वो जो कांगड़ा के भीतर धर्मशाला है, प्रदेश की जिसे सेकंड कैपिटल कहा जाता है, उसे ही अपना बेस कैंप माने हुए हैं, और बीते 56 घंटों से यहीं पर सेनापति भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सूबेदार हैं या विधायक हैं वो भी यहीं पर डटे हुए हैं।
यानी बेस कैंप पर कब्जा है और जो सियासत की लड़ाई है जिसमें एवरेस्ट यानी जीत को टच करना है, उस तरफ अभी तक कांग्रेस सिर उठाकर देखती भी नजर नहीं आ रही है। उस पर चढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। अब खबर यह है कि कल से कांगड़ा और मंडी का जो बॉर्डर है यानी बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र, वहां से आनंद शर्मा अपने जो चुनावी प्रचार अभियान है, जनता के साथ मिलने का अभियान है, उसका आगाज करेंगे। खैर, आज धर्मशाला की बैठक में जो हुआ वो भी बहुत जबरदस्त था एक तरीके से। तो यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे या गणमान्य नेता जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी आनंद शर्मा के सामने डटकर अपने इरादे जाहिर किए। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए जगजीवन पॉल ने एक बहुत रोचक बात कही और इस रोचक बात के उठने के बाद जो सवाल उठा वो बहुत जबरदस्त था। जगजीवन पॉल ने कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अर्जुन की तरह उस मछली की आंख पर फोकस करना है, ना कि बकाया जो चीजें भाजपा बोल रही है उस पर फोकस करना है। जब जगजीवन पॉल ये कह रहे थे या कह बैठे तो उसके बाद वहां पर मौजूद एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे सेनापति तो यहीं पर बैठे हैं और जिस मछली की आंख की बात कह रहे हो, हमने तो उस तालाब की तरफ रुख भी नहीं किया है जहां से भाजपा की मछली को निकाल कर हम किसी टारगेट पर फिक्स करेंगे और फिर वहां पर निशाना साधेंगे। इसके बाद आशा कुमारी ने भी मंच संभाला। आशा कुमारी खुद एमपी पद के लिए टिकट की रेस में थी, लेकिन वो इस रेस में पिछड़ गई। लेकिन मंच पर खुद को अगड़ा साबित करने के लिए आशा कुमारी ने कोई कमी नहीं रखी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आशा कुमारी एक बहुत ज़हीन और महीन सोच की महिला नेता है। उन्होंने मंच से कहा या फिर यूं कहें बताने की कोशिश की आनंद शर्मा को कि जिस चंबा जिला में आपको वोट हासिल करने हैं वो आधिकारिक तौर पर देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुमार है। कांगड़ा तो फिर भी थोड़ा बहुत विकसित है, मैं बहुत विकसित नहीं कहती, मगर चंबा तो हिंदुस्तान की प्लानिंग कमीशन द्वारा पहली 50 बैकवर्ड जिलों में से एक है घोषित। हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ है। आशा का दर्द शायद जायज था, क्योंकि सच में चंबा के साथ जितना विकास के मामले में धोखा कहें या फिर नेताओं की अलगर्जी कहें, लापरवाही कहें, चंबा इसका शिकार तो हुआ है। चंबा के लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आज तक नहीं आ पाया है। शायद आशा के दिल में भी ये उम्मीद होगी कि आनंद शर्मा का जिस तरह से विजन है, जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, वो चंबा के लिए कोई बहुत बड़ा जो एक प्लान है वो जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आलम देखिए, अभी तक जनता के सामने प्लान तो क्या रखना, जनता के सामने खुद आनंद शर्मा नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर ये कहा जाए कि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शायद ये हैरानगी वाली बात नहीं होगी। खैर, हॉट सीट तो खुद कांग्रेस ने इसे डिक्लेयर कर दिया। भाजपा के लिए भी ये कहीं ना कहीं आनंद शर्मा का जो आना है एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन एक सो कॉल्ड जो एलिट कम्युनिटी होती है, जो विजनरी होती है, वो तो ये अभी मान रही है कि आनंद शर्मा अगर जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो हो सकता है। लेकिन उस फायदे से पहले जो नुकसान की कवायदें कांग्रेस के भीतर चल रही हैं, वो खुद एक बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो यहाँ पर छोड़ देती हैं। खैर, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मसला वोट का है। वोट एक बार दिया जाएगा, चोट एक बार दी जाएगी और अपना हक हासिल करने की जो लड़ाई है वो एक बटन तक सीमित ना रह जाए। पर क्या इस कवायद में ये जो हो रहा है क्या सब सही हो रहा है? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।